भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 का 36वां श्लोक लेते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। कि हे केशव, मनुष्य पाप क्यों करता है? यह प्रश्न उठा कि मनुष्य पाप करता क्यों है, इसको कौन पाप करने के लिए प्रेरित करता है। कई बार मनुष्य नहीं चाहता फिर भी पाप करने लग जाता है, ऐसा क्यों? संसार में देखें तो अधिकांश मनुष्य कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से पाप कर ही लेते हैं, जानते हुए भी कर लेते हैं। जानते हुए भी कोई क्रोध करता है, जानते हुए भी कोई दुराचरण करता है, जानते हुए भी लोभ में डूब जाता है, फंस जाता है, फिर ठगा जाता है। जानते हुए भी कैसे कर लेता है। अनजाने में कर ले वो अलग बात है, लेकिन अनिच्छन्नपि उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी इसको पाप करने के लिए कौन प्रेरित करता है? कई मुझसे भी पूछते हैं, कोई कोई कमेंट करता है कि मैं नहीं चाहता फिर भी मुझसे गलत काम हो जाता है, ऐसा क्यों? तो कृष्ण भगवान कहते, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः माशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। बहुत बड़े दोषों में, बहुत बड़े दोषों का कारण, अपराधों का कारण ये तो कई हैं, लेकिन 2 यहाँ बता रहे हैं, काम और क्रोध। कामुकता और क्रोध इस संसार में पाप के 2 बड़े कारण हैं। जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर इनकी चर्चा हो रही हो, तो वहाँ काम का अर्थ दुराचरण, यौन दुराचरण। लेकिन काम और क्रोध 2 की चर्चा हो रही हो तो काम का अर्थ यहाँ यौन दुराचरण के अतिरिक्त और भी कई चीज़ें मान सकते हैं। काम का अर्थ कामना करना, पद की कामना है, यश की कामना है, धन की कामना है, ये भी काम में आएंगे। ये काम का व्यापक रूप है। इंद्रियां जिसको चाहें वह काम करने लग जाना, उस काम को करने की इच्छा करना ही कामना है। इसी काम को दृष्टिगत रखते हुए भगवान मनु ने मनुस्मृति में लिखा, अर्थ कामेश्व सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञा समाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। अर्थ और काम में आसक्त मनुष्य को धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। या अर्थ का और काम का अर्थ कोई भी काम ना, यौन इच्छा, धन की इच्छा अर्थ में आ गई, पद की इच्छा, यश की इच्छा, जिनमें ये इच्छाओं की भूख है, देखो किसी भी प्रकार की, वह काम है। और इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, कोई बाधा आ जाती है, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो काम और क्रोध भयंकर विषय। आज संसार में इन 2 का ही साम्राज्य है। अभी चुनाव चल रहे हैं,
चुनाव में एक दूसरे को कितना बोलते हैं, कितना गाली देते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। क्यों? सत्ता के लिए। सत्ता राष्ट्र का कल्याण करने के लिए साधन होनी चाहिए, परंतु रही नहीं। सत्ता स्वार्थ सिद्धि का साधन बन गई, तब ये काम है। लेकिन सत्ता अगर राष्ट्र हित के लिए हो और उस सत्ता की कामना हो, वो काम में नहीं आएगी, क्योंकि वो लोक कल्याण के लिए है। तो स्वार्थ सिद्धि करने के लिए जितनी भी इच्छाएं हैं, मनुष्य चाहता है बिना योग्यता के उसको पद मिल जाए, बिना योग्यता के, बिना पुरुषार्थ के उसको धन मिल जाए, कहीं से अनुदान मिल जाए, दान दे दे कोई, या दे करके वापस न मांगे। आरक्षण क्या है? आरक्षण स्वयं ही यह शब्द बताता है कि मैं योग्य नहीं हूं, फिर भी मुझे ये पद मिल जाए। तो ये सब काम में आते हैं। तो काम, और जब ये नहीं पूरा होता तो रेल की पटरियां उखाड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जातीय विद्वेष पैदा करते हैं। काम करवा रहा है, पद की कामना, धन की कामना करवा रही है। और धन के लोभी, कोई रोगी नहीं उसको रोगी बना देते हैं, सारे संसार में महामारी फैला देते हैं, नहीं हो तो उसे महामारी बता देते हैं, क्योंकि उसके पीछे दवाई बिकनी। बहुत सारी सुविधाओं का व्यामोह में फंसा देते हैं। किसके लिए? धन के लोभ के लिए। धन के लोभी डॉक्टर गुर्दों, रोगी के गुर्दे निकाल के बेच देते हैं। धन के लोभी दूर बैठे लोगों के ऑनलाइन ही चोरियां कर लेते हैं, सारा बैंक से पैसा निकाल लेते हैं। धन के लोभी धन लूटने के लिए गोलियां मार देते हैं, घर उजाड़ देते हैं, और कामी व्यक्ति छोटी छोटी बच्चियों की गला दबा के हत्या कर देते हैं। पति पत्नी एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, करवा देते हैं। ये कामी, कोई बाधा आती है तो हत्या कर देते हैं, नहीं बाधा आती है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि काम और क्रोध ये रजोगुण से पैदा होते हैं। प्रकृति त्रिगुणा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। त्रिगुणा प्रकृति से, आत्मा में कोई गुण नहीं है। आत्मा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से रहित है। आत्मा निर्गुण है। इस प्रकार इन तीनों गुणों से रहते हैं। निर्गुण का अर्थ ये नहीं कि और कोई गुण नहीं है, चेतना गुण है, ज्ञान गुण है। तो ये तीनों गुण वाली प्रकृति से हमारा अंतःकरण भी निर्मित हुआ है, हमारा शरीर भी निर्मित हुआ है, हमारा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर निर्मित हुआ है, हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां का अर्थ दृक इंद्रिय का अर्थ, चक्षु इंद्रिय का अर्थ आँख के गोले नहीं है, रेटिना नहीं है, पुतली नहीं है, मसल्स नहीं है, लेंस नहीं है। इनके अंदर जो शक्ति है वह है दृक इंद्रिय। कान के छिद्र, कान, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय नहीं है। कान के अंदर जो भी संरचना है वह इंद्रिय नहीं है, उसके अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है वह इंद्रिय है। ऐसे हर इंद्रिय का समझे। तो जितनी भी इंद्रियां हैं मन है, बुद्धि है, वे सभी प्रकृति से बने हैं। इसलिए उनमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों विद्यमान हैं। इस प्रकृति से ही सारा ब्रह्मांड बना है। उसी प्रकृति से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है, और उसी से
हमारे कोशिकाएं वगैरह, हड्डी है, मांस है, सब बनाए। तो जब व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता होती है, जब प्रकृति का रजोगुण ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, सक्रिय होता है, अधिक मात्रा कहाँ से आ जाती है? अधिक मात्रा उसके भोजन से आएगी, उसके विचारों से आएगी। वह क्या देख रहा है उस पर निर्भर करेगी, वह क्या सुन रहा है, वह क्या सूंघ रहा है, वह क्या स्पर्श कर रहा है, वह क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसी हवा में श्वास ले रहा है, वह क्या पढ़ रहा है, वह कैसे चलचित्र देख रहा है, इस पर निर्भर करेगा। जो हमारी इंद्रियों से देखा जा रहा, सुना जा रहा, सूंघा जा रहा, चखा जा रहा, स्पर्श किया जा रहा, हमारे अंदर, हमारे मन का एक जो रजोगुण भाग है उसको ज़्यादा उत्तेजित करता है, उसको ज़्यादा सक्रिय करता है, उसको समृद्ध करता है, बढ़ाता है। तीनों ही गुण आवश्यक हैं। अगर सत्वगुण नहीं हो तो मनुष्य में ज्ञान का प्रकाश हो ही नहीं, और सृष्टि में भी प्रकाश न हो, सृष्टि में और शरीर में कोई बल न हो, अगर सत्वगुण नहीं है तो। अगर रजोगुण नहीं हो तो इस ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया नहीं हो, और हमारे शरीर, हमारे मन, बुद्धि आदि में भी कोई भी क्रिया नहीं हो। अगर तमोगुण नहीं है तो कोई भी विराम अवस्था को कभी प्राप्त न होवे, कहीं कोई द्रव्यमान नहीं होगा, सृष्टि की बात करें, और हम सदैव एक्टिव ही रहेंगे, कभी सोएंगे नहीं। तीनों ही गुण आवश्यक है। इस सृष्टि में जितना भी वजन है, भार है, मास है, वो तमोगुण के कारण। वैज्ञानिकों को मास का कारण नहीं मालूम, मास की परिभाषा नहीं मालूम। इस सृष्टि में जो भी गति है हमारे शरीर में या सारे ब्रह्मांड में, वो रजोगुण के कारण है। और ये चंचलता बढ़ाता रजोगुण। इस सृष्टि में सत्वगुण के कारण संपूर्ण जगह प्रकाश है, हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है। तो तीनों की आवश्यकता है। लेकिन जब सत्वगुण कम हो जाता है, ज्ञान का अंकुश क्रिया पर कम हो जाता है, ज्ञान का अंकुश हमारी इंद्रियों पर कम हो जाता है, तो फिर उसका परिणाम होता है कि उस वक्त कामी और क्रोधी बन जाता है। पहले कामी बनता है, और कामी के मार्ग में कोई बाधा आती है तो क्रोधी बन जाता है, हिंसक बन जाता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि काम और क्रोध दोनों रजोगुण प्रधान हैं, रजोगुण बढ़ाते हैं। भोजन आज हम देखें संसार में तो सारा जो वातावरण है इन दो को बढ़ाने के लिए भोजन करते हैं, वो सारा रजोगुणी तमोगुणी है। गाय का दूध, घृत, दही, छाछ, मक्खन, देशी गाय का, भारतीय गाय का, कुबड़ वाली गाय का, चाहे वो कहीं हो, उसका सात्विक है। चावल है, गेहूं है, जौ है, गेहूं तो अच्छा नहीं, जौ, चावल, दालों में मूंग, ये सत्वगुणी है। लेकिन इसका प्रयोग कम है। दूध का प्रचलन नहीं रहा, चाय का प्रचलन हो गया। जो दूध पीते हैं वो भैंस का पीते हैं, भैंस का तमोगुणी।
दूध को हेय बताया जा रहा है। और जो सतोगुणी पदार्थ हैं उनको भी केमिकल, कीटनाशक आदि डाल करके उनको भी रजोगुणी बना दिया, तमोगुणी बना दिया गया। और मन जिसके लिए करे उसको पूरा करना, ऐसा मनोविज्ञान पढ़ाना, इसने रजोगुण में वृद्धि की है। अखबारों के विज्ञापन, टीवी के विज्ञापन, मोबाइल इंटरनेट पर विज्ञापन, ये सारे तमोगुण और रजोगुण बढ़ाने वाले हैं। और सब जगह झूठ की तरंगें, छल कपट की तरंगें, हिंसा की तरंगें और ये काम क्रोध की तरंगें, ये सारी तरंगें हैं, वो भी हमारे शरीर को, जो सतोगुणी व्यक्ति है उसको भी प्रभावित करती हैं। उसको भी बहुत कठिन होता है इन तरंगों से लड़ना। हमें लगता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन तरंगों के प्रभाव से तो कितने पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई, कितने कितने कीट पतंगे मर गए। तो ऐसा कैसे कर सकते, तरंगें प्रभावित नहीं करती। लेकिन इनका प्रभाव दूसरा भी है। तरंगें जो वाणी है वो सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। मोबाइल की तरंगों से, इंटरनेट की तरंगों से प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। एक दिन हम भी नष्ट हो जाएंगे, किसी को समझ में नहीं आ रही है ये बात। लेकिन उन तरंगों में उन बोला क्या जा रहा है, क्या कोई गा रहा है, क्या कोई संवाद कर रहा है, क्या कोई चित्र है, वो सात्विक और राजस और तामस तीनों प्रकार के हो सकते हैं। तो वो भी संसार में सात्विक राजस ही है। मांसाहार तेजी से बढ़ रहा है, अंडा आहार, मछली आहार, अंडे को तो शाकाहारी बताने लगे लोग। इनको पालने के लिए सरकारें अनुदान देती हैं, मुर्गी पालो, मछली, इनको फार्म हाउस बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म, पिग फार्म और फिश फार्मिंग। जैसे ये सब वनस्पतियां हों। फार्म खेती को कहते हैं, फार्मिंग कृषि करने को कहते हैं। तो पिग फार्म, पिग कौन सा वनस्पति है, पोल्ट्री कौन सी वनस्पति है, मुर्गी कौन सी वनस्पति है, मछली कौन सी वनस्पति है। तो इस प्रकार के शब्दों का जो जाल है वो हमें मूर्ख बनाने के लिए। तो ये सब जो वातावरण है, नहीं खाओ तब भी, खाओ तब तो हम निश्चित ही बिगड़ेंगे, लेकिन नहीं खाओ तब भी वे तरंगें हमें प्रभावित करेंगी। उन तरंगों के प्रभाव से लड़ने का एक ही उपाय है कि सात्विक विचार रखना और ध्यान करना और सात्विक भोजन करना, तो बच सकते हैं। तो काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और रजोगुण की वृद्धि हो रही है, हर जगह हो रही है। संसार में 201 देश होंगे, उन सबके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सारे मांसाहारी होंगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़ के शायद सारे मांसाहारी होंगे। मुश्किल से कोई शाकाहारी हो सकता है। तो जहां मांसाहारियों का शासन हो, मांसाहारी अर्थात हिंसक, क्रूर, लेकिन ये शाकाहारी होते हुए भी मांस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बचेगा कौन। तो सारे ब्रह्मांड में काम की, क्रोध की तरंगें बढ़ती जा रही हैं। और इसको क्या कहा कृष्ण भगवान ने, महाशनः। ये काम और क्रोध हैं, ये महाशन हैं, सर्वभक्षी हैं, सब खा जाते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं। बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े शूरमा काम और क्रोध की अग्नि में जल गए। रावण कैसे जला, काम की अग्नि में जला, क्रोध की अग्नि जला, अहंकार की अग्नि में जला। विद्वान था, बड़ा वैज्ञानिक था, लेकिन अहंकार था। उतना कामी तो नहीं था जितना मनुष्य आज का कामी है। उसने सीता जी को पकड़ के लाया, वो बात अलग है, बाकी हाथ नहीं लगाए, पर अहंकारी बहुत बड़ा। दुर्योधन को
का विनाश किसने किया? दुर्योधन अहंकार और ईर्ष्या ने। ये ईर्ष्या अहंकार ये भी काम के ही रूप है। दुर्योधन क्या कहता है? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, मेरा उसमें लगाव नहीं, झुकाव नहीं उसकी ओर। और जानामि अधर्मम, अधर्म भी जानता हूँ मैं, क्या अधर्म होता है। न च मे निवृत्ति, उससे मैं दूर नहीं हट पाता हूँ। तो जब रजोगुण बढ़ जाता है या तमोगुण बढ़ जाता है, या रजोगुण की बात चल रही है, जब रजोगुण बढ़ जाता है तो व्यक्ति चंचल हो जाता है, और चंचल जब जल हो जाता है तो उसमें कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। एक थाली में पानी भर लीजिए और देखिए चेहरे को साफ दिखेगा, और उसको थोड़ी तरंगें पैदा कर दीजिए, फिर कोई प्रतिबिंब चेहरे का दिखाई नहीं देगा। तो वैसे ही जब रजोगुण हमारे अंदर प्रबल हो जाता है तो फिर हमारी बुद्धि निश्चित नहीं कर पाती कि हमें क्या करना चाहिए। कामी व्यक्ति काम में डूब जाता है और उसी का परिचिंतन करने लगता है। वैसे ही फिर हार्मोन्स अंदर से स्रावित होने लगते हैं, हार्मोन्स भी उसको प्रेरित करते हैं। बचपन से ही कामोत्तेजक जब भोजन कराएंगे तो क्या होगा? बचपन से भी कामी हो जाएगा। पुराने समय के लोग बड़ी उम्र तक भी ऐसे खेला करते थे, बच्चियां, काम का भाव नहीं आता था। लेकिन आज बचपन से काम ही पैदा हो रहा है। माता पिता ने भी ऐसे गर्भ में संस्कार दिए, गर्भ काल में इसी प्रकार का वातावरण घर में रहा, फिर टीवी देखने लगे। अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, कौन क्या देख रहा है कोई कुछ नहीं कह सकता। किसी के चरित्र की परीक्षा करनी हो तो उसका मोबाइल खोल के देख लीजिए, उसके कंप्यूटर खोल के देख लीजिए, पता लग जाएगा कि वह क्या है। बाहर से साधु दिखने वाला, बाहर से बड़ा समाज सुधारक दिखने वाला, बाहर से बड़ा उपदेशक दिखने वाला, बाहर से सीधा साधा दिखने वाला, ये देख चेक कर लीजिए उसके, तो उसका सारा आईना आ जाएगा, आईना दिख जाएगा उसको कि ये व्यक्ति कैसा है। आज यही सब हो रहा है। सारे ब्रह्मांड में काम और क्रोध की तरंगें भरी हुई, कैसे बचा जाएगा? बहुत कठिन है। और कठिन काम कोई करना नहीं चाहता, कोई तपस्या नहीं करना चाहता, कोई ध्यान नहीं करना चाहता, कोई अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहता, कोई अपनी इच्छाओं को रोकना नहीं चाहता। जो इच्छा हो वही पूरा करना, उसी को पूरा करना। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये काम और क्रोध महाशन है, सबका भक्षण कर जाए। इस काम के कारण, इस क्रोध के कारण, अहंकार के कारण सारी लंका का विनाश हो गया। वो तो भला हो महात्मा विभीषण का, उन्होंने बचा लिया, प्रजा नहीं मरी, सेना मरी। प्रजा पालक विभीषण पैदा हो गए, अर्थात उन्होंने सही कदम उठाया। आज लोगों की बुद्धि इतनी रजोगुणी हो गई, तमोगुणी हो गई है कि विभीषण को ही घर का भेदी कह देते। एक कहावत बना दी, घर का भेदी लंका ढहाए। लंका ढहाई नहीं थी, लंका बचाई थी। अगर विभीषण भी रावण के साथ होता वो भी मरता, सारी राक्षस जाति में। अयोध्या का शासन होता, कोई रहता ही नहीं वहां। लंका बचाई। सारे जितने भी संबंध हैं उन सब से बड़ा संबंध धर्म का होता है। धर्म के लिए सबको छोड़ देना चाहिए, यही धर्म है, यही न्याय है, इसी में सबका हित है। तो सबके हित के लिए महात्मा विभीषण ने ऐसा काम किया। इस भलाई के लिए ही दुर्योधन का भाई युयुत्सु
पांडवों की सेना में आ गया था। तो ये काम और क्रोध सर्वभक्षी हैं, सबको नष्ट कर सकते हैं, सारी दुनिया को नष्ट कर सकते हो, करेंगे, कर भी रहे। महापापमा, ये महान पाप है, इनसे बड़ा कोई पाप नहीं। कामातुराणाम भयम न लज्जा, जो कामी व्यक्ति होता है न तो उसको लज्जा होती है न किसी का भय होता है, वो काम वासना की पूर्ति में लगा रहता है। ऐसे क्रोध में व्यक्ति पागल हो जाता है, उसको नहीं पता रहता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको भी नहीं मालूम पड़ता। और इनके एक बार वेग थम जाएं तो व्यक्ति को स्वयं अनुभव होता है कि मैं गलत था। तो महाशनो महापापमा विद्या एनम यह वैरिणम, ये वैरी हैं, हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इन सबसे बड़े शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, इनको जीतने के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इसका कि इनको कोई शत्रु मानता ही नहीं। एक जो काम की बात कर रहा था कि लोभ भी काम का एक रूप है। सारा संसार लोभ में, सारा संसार काम में, सारा संसार क्रोध में डूबा हुआ। इनके कारण ही है, काम और क्रोध के कारण ही लोभ पैदा होता है, और लोभी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति हिंसा करता है, और काम और क्रोध ही ईर्ष्या पैदा करवाता है, वैमनस्य पैदा करवाता है, और यही नरसंहार करवाता है। यही धरती की प्रजातियों को नष्ट करवाता है, यही मांस खिलाता है, यही अंडे खिलाता है, यही मछली खिलाता है, यही शराब पिलाता है, तरह तरह के नशे करवाता है। काम और उत्तेजना को बढ़ाने के लिए सारे उपाय हो रहे हैं। तो मनुष्य पाप करेगा ही। पाप करने से वही बच सकता है जो साधना करे, सत्य का आश्रय लेवे, जिसके विचार स्पष्ट हों, जिसके विचार सत्य हों, जिसकी अनुरक्ति, जो सत्य में ही अनुरक्त हो, विचार सत्य हो लेकिन कर्म सत्य नहीं हो, तो आए हम भगवान कृष्ण के इस संकेत को समझें कि हमारे सबसे बड़ी वैरी शत्रु काम और क्रोध है। अगर हमें कभी काम सताता है, कभी क्रोध सताता है, तब इस श्लोक को याद करें, तब इस श्लोक पर विचार करें कि कृष्ण भगवान ने क्या कहा, कि ये सबसे बड़े वैरी हैं। हम सबसे बड़े वैरियों को पाले हुए, पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। तो जो वैरी है उसको वैरी ही समझना चाहिए, उसको मित्र नहीं मानना चाहिए। और ऐसे वैरी हैं कि जितना पालेंगे उतना ही ये प्रबल होते जाएंगे। इसलिए हम इन दो श्लोकों से आत्मनिरीक्षण प्रतिदिन करें, प्रातः भी करें, सायं भी करें, इसलिए संध्या की जाती है। रात्रि में कोई गलत स्वप्न आया, उसको भूलने के लिए संध्या की जाती है, उस पाप को दूर करने के लिए संध्या की जाती है। और दिन में कोई ऐसा हुआ तो उस विचार को धोने के लिए सायंकाल संध्या की जाती है। आए हम इस पर गंभीरता से, ये उपदेश देने और सुनने के लिए नहीं, ये जीवन में उतारने के लिए है। एक किसी ने कमेंट भी किया था कि अगले श्लोक से आप कैसे बताएंगे कि मनुष्य अनिच्छापूर्वक पाप कैसे करता है। वो ऐसे करता है, रजोगुण के प्राबल्य के कारण। आज इतना ही। ओम शम।